तंबाकू हमारे देश में इसका अलग अलग रूप में खूब इस्तेमाल होता है। कोई इसे खाता है, कोई इसे चबाता है, कोई फूंकता है, वगैरह वगैरह। आप जिस भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए हर रूप में नुकसानदेह है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्मोकिंग से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। आज बात होगी तंबाकू खाने और चबाने पर, यानी स्मोकलेस तंबाकू। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी तंबाकू का सेवन करती है। WHO की माने तो 26 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। लैंसेट की एक स्टडी ने बताया है कि हिंदुस्तान स्मोकलेस टोबैको और सुपारी से होने वाले ओरल कैंसर के मामलों में साउथ एशिया में नंबर 1 पर है। तो सोचिए ये कितनी आम समस्या है। अपने आसपास ही देख लीजिए, आपको कोई ना कोई तंबाकू चबाते या खाते हुए दिख जाएगा। क्यों इंसान खुद को रोक नहीं पाता? स्मोकलेस टोबैको आपके दिमाग और शरीर पर क्या असर करती है और इस गंदी आदत से कैसे पीछा छुड़ाएं, यह हमें आज बताएंगी डॉक्टर ऋचा तिवारी। डॉक्टर ऋचा क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं। एम्स नई दिल्ली और वेदांता लखनऊ में प्रैक्टिस कर चुकी हैं। फिलहाल SGRR मेडिकल कॉलेज देहरादून में कार्यरत हैं। डॉक्टर ऋचा, आपका एक बार फिर से ललन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। Brought to you by Rise। गुटखा छोड़ना है ना, राइस तो ट्राई करो। नया राइस पान मसाला निकोटीन गम, पाए अपना पैक VRise.com से। तो पहला सवाल तो डॉक्टर ऋचा आपसे ये है, आपको मालूम ही है पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही तफसील से सिगरेट और बीड़ी के नुकसान पर बात करी थी। आज हम बात करेंगे तंबाकू के बारे में। हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो तंबाकू या तो चबाता है या खाता है और बहुत अलग अलग रूप से इसका सेवन करता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये स्मोकलेस टोबैको या स्मोकलेस तंबाकू क्या है और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है जिसका हमारे देश में बहुत सेवन होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं और उन्हें लगता है ये हार्मफुल है, तो चलो हम टोबैको या कोई खाने वाली चीज़ में स्विच कर लें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये भी उतना ही हार्मफुल है जितना हार्मफुल है स्मोक करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। कोई भी पान मसाला खाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, जर्दा खाना, या फिर सूरती कहते हैं कई जगह में, जिसको चूने में मिला करके खाया करते हैं, पान खाना, पान में तंबाकू खाना, तो ये कोई भी फॉर्म है, अगर आप इसको खा रहे हैं तो ये उतना ही इवन ज़्यादा हार्मफुल है स्मोक करने से। तो क्या इनकी भी ठीक वैसे ही लत लग जाती है जैसे सिगरेट या बीड़ी पीने की? बिल्कुल वैसी ही लत लगती है, उतनी ही लत लगती है। इसमें भी सेम सब्सटेंस है जो हम स्मोक में करते हैं। स्मोक में आप उसे जला करके उसका स्मोक इनहेल करते हो, इसमें आप उसे चबाते हो। तो इसमें भी वो निकोटिन नाम का एक सब्सटेंस है जो इसकी लत लगाता है और बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लत की छोड़ना मुश्किल हो जाता है फिर। तो क्या जितनी भी ये तंबाकू से बनी चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी नाम लिया खैनी, जर्दा, गुटखा, कुछ भी, इन सब में निकोटीन पाया जाता है? बिल्कुल, ये एक्चुअली टोबैको लीव्स में पाया जाता है। तो आप उस पत्ते को जिस भी फॉर्म में कंज्यूम करोगे तो वो सब्सटेंस आपके शरीर में जाएगा, आपको उसकी लत लगेगी। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बीड़ी और सिगरेट जब हम स्मोक करते हैं इससे धुआं निकलता है तो ये तो नुकसानदेह है शरीर के लिए, पर ये सारी चीजें जिनका भी हमने जिक्र किया ये सब स्मोकलेस हैं, यानी इनसे धुआं नहीं निकलता। तो क्या ये भी उतनी ही नुकसानदेह हैं जितनी बीड़ी और सिगरेट, या उनसे कम नुकसान करती हैं? आपने जलाया तो धुआं निकला, लेकिन आपने नहीं जलाया तो भी सब्सटेंस तो वही है ना। अब उसको जला के ले रहे हो या डायरेक्ट कांटेक्ट में रखो, उसमें तो एटलीस्ट आपने धुएं को कांटेक्ट में किया। इसमें तो आपने उस टोबैको को डायरेक्टली अपने मुंह के कांटेक्ट में रखा है। वो बहुत देर तक जो लोग इसको खाते हैं वो अपने मुंह में दबा के रखते हैं, तो उसकी वजह से वो जो एरिया होता है वहाँ से वो सारा टॉक्सिन एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से वो एरिया लगातार इरिटेशन में रहता है, इन्फ्लेमेशन में रहता है। धीरे धीरे वो एरिया खराब होने लगता है और उसमें कैंसर जैसी बीमारी बनने लगती है। अच्छा, तंबाकू से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ता है? अगर हम शुरुआत करें बालों से, बालों पे क्या असर पड़ता है? तो अगर हम तंबाकू खाने की बात कर रहे हैं, हम गुटखा या पान मसाला चबाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसे अपने मुंह में या फिर लोग मसूड़े के पीछे दबाते हैं, वहाँ दबाया तो वो एरिया काइंड ऑफ खराब बर्न होने लगता है और धीरे धीरे वहाँ की सेल खराब होकर के कैंसर कराती हैं। तो सबसे पहले मुंह का कैंसर एक बड़ा कॉमन कॉज है। इवन इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है मुंह का कैंसर कराने का ये तंबाकू चबाना। अब आपने वो जो भी चीज़ टॉक्सिक मटेरियल वहाँ रखा था वो जो आपके खून में गया, तो अब वो आपके हेड टू टो बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। आपके बाल खराब होंगे, गिरने लगेंगे, पतले हो जाएंगे, आंखों की रोशनी जाने लगती है, जो हमारा आंखों का पर्दा होता है ना वो खराब होने लगता है इससे। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और स्ट्रोक, जिसको लकवा कहते हैं, या फिर आधे शरीर का कमज़ोर हो जाना, पैरालाइज हो जाना, वो होता है। आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, हार्ट अटैक आता है।
और ये सब्सटेंस आपको अलग अलग पार्ट का कैंसर कराएगा। कोई भी पार्ट का बॉडी का नाम ले लो, वो कैंसर कराएगा। मुंह का, गले का, पैंक्रियास का, इसके अलावा गैल ब्लैडर का, हमारे यूरिनरी ब्लैडर का, हर जगह का कैंसर कराता है। उसके अलावा अगर आप हाथ पैर की बात करो तो बहुत सारी खून की नलियों की, हाथ पैर की बीमारियां कराता है। इनफर्टिलिटी कराता है। मेल फीमेल में बच्चा नहीं होने का एक रीज़न टोबैको स्मोकिंग करना या फिर चबाना हो सकता है। और क्या पेट, गॉल ब्लैडर, किडनी, इन पर भी असर पड़ता हाँ, है? इन पे भी असर पड़ता है। बॉडी के हर एक ऑर्गन पे असर पड़ता है। मतलब बिना दिमाग लगाए बात सोचनी है कि अगर हम किसी भी फॉर्म में टोबैको का कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको नहीं पता आपके शरीर का कौन सा हिस्सा खराब हो रहा है और वो कब खराब हो जाएगा। तो तंबाकू खाने या फिर चबाने से किस तरह का कैंसर सबसे ज्यादा होता है? किसका खतरा ज्यादा है? मुंह के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा है। इंडिया में सबसे बड़ा कारण ही तंबाकू चबाना है, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी लोग इसको ना चबाते हैं, मुंह में रखते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं तंबाकू छोड़ने की, पर छोड़ नहीं पा रहे और बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो क्या वाकई तंबाकू छोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है? आप तंबाकू खा रहे हो, आप रोज खा रहे हो, तो आपके शरीर को कुछ मिल रहा है, एक प्लेजर मिल रहा है कह सकते हैं। वो प्लेजर हमें कई केमिकल की वजह से मिलता है, निकोटिन की वजह से मिलता है। इसके अलावा हमारे शरीर में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमें डोपामिन रिलीज करा के देता है, हमें प्लेजर देता है। तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, कुछ दिनों तक करा, फिर देखा दांत खराब हो रहा है, मुंह खराब हो रहा है, स्मेल आ रही है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम इसको आज छोड़ देते हैं। जिस दिन आप सोचोगे कि हम इसको छोड़ देते हैं और आपने आज अपना 10 बजे वाला टोबैको चबाया, 12 बजे आप नेक्स्ट चबाते थे, आपको उसी 12 बजे परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी कि अब मेरे को अगला टोबैको मिल जाए। और वो जो परेशानी है, तलब है, क्रेविंग है, वो इतनी स्ट्रांग है ना कि लोगों को छोड़ने नहीं दे रही है। तो क्या कोई आसान रास्ता है तंबाकू छोड़ने का? सबसे पहले तो ये है कि आप सोचो तो कि आपको छोड़ना है, मतलब विल पावर होना, ये इच्छा होना कि मुझे छोड़ देना, ये सबसे पहले आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ देने के बाद कुछ समय तक परेशानी में रहेंगे। मैक्सिमम आप मान लीजिए 1 हफ्ता आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी होगी, फिर धीरे धीरे वो परेशानी जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो परेशानी भी नहीं सहना चाहते, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से वो तलब नहीं कंट्रोल होती, तो आप दूसरे फॉर्म में निकोटिन ले सकते हैं, जिसको हम एनआरटी कहते हैं। मतलब तंबाकू चबाने की जगह आप निकोटिन की गम ले सकते हैं या निकोटिन के पैच लगा सकते हैं। तो उससे आपको ये तलब कम फील होगी और आप आसानी से छोड़ देंगे। तो ये जो गम्स और पैचेस हैं, ये तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं, ये नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब तंबाकू चबा रहे थे तो भी आपको निकोटिन मिल रहा था। अब मैंने कहा कि आप उसको निकोटिन गम से चबा लो, तो कहने को तो आप दोनों में निकोटिन ले रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो गम है ये नुकसान नहीं करती, ये धीरे धीरे आपकी आदत छुड़ा देती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लेने का क्या सही तरीका ये आपको पता होना चाहिए। फेलियर इसलिए होता है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि कैसे लेना है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जो टोबैको से निकोटिन निकलता है या फिर जो गम से निकोटिन निकलता है वो हमारे पेट से नहीं अब्जॉर्ब होता, वो हमारे मुंह से अब्जॉर्ब होता है। तो जो गम होती हैं उसको मुंह में रखना होता है, उसको पार करना होता है। आप एक बार चबाइए, आपको एक कड़वा सा टेस्ट आएगा, आप उसको बिल्कुल गुटके की तरह अपने मुंह में, मसूड़े और गाल के बीच में फंसा लीजिए। तो उससे जो निकोटिन निकल रहा है अब वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होकर के जाएगा। अगर आपने उसको निगला या फिर पिया, अपने थूक को गुटका, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको उल्टी आने लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको निगलना नहीं है और इसको चबा के मुंह में पार करना है, 15-20 मिनट तक रखना है, फिर चबाना है, फिर पार करना है, और यही चीज़ बार बार रिपीट करनी है। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने निकोटिन गम खानी शुरू करी और मैंने हफ्ते भर में बंद कर दी, नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने तक आप उसको धीरे धीरे बंद करना है, तभी आप इसकी हेल्प से टोबैको छोड़ पाओगे। अदरवाइज फेल हो जाता है, जनरली लोग इसी वजह से फेल होते हैं। पर अगर आपने सही तरीका अपनाया और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सही से इस्तेमाल करी, तो फिर आप तंबाकू वाकई छोड़ सकते हाँ, हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत परेशानी का कुछ नहीं है। बस एक बार सोचना है कि मुझे छोड़ना है। एक बार सोचा, बंद किया, बहुत परेशानी हो रही है तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली और आपका ये गुटखा खाने की आदत छूट जाएगी। अच्छा डॉक्टर रिचा, जब हम तंबाकू खाते हैं, चबाते हैं, किसी भी रूप में इसका सेवन करते हैं और लंबे वक्त तक करते आए हैं, एक दिन हम सोचते हैं कि चलो भाई आज से सब बंद, तो हमारे शरीर में जो भी बदलाव आए थे, जो भी नुकसान हुए थे, क्या वो दोबारा ठीक हो सकते हैं और उसमें कितना समय लग सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे ही आप सोचोगे ना कि हमें निकोटिन लेना या फिर ये पॉइजनस सब्सटेंस लेना बंद कर देते हैं, उसी मूवमेंट से आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाएंगे। आप इमेजिन करो कि आप रोज एक टॉक्सिक केमिकल चबा रहे थे, आज मैंने सोचा मैं आज से नहीं चबाऊंगा, तो बॉडी के लिए कितनी अच्छी बात है कि अब उसको एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिलना ही बंद हो गया। बॉडी की खुद को रिकवर करने और हील करने की प्रॉपर्टी होती है, तो आप जब भी बंद करोगे बॉडी अपने आप को हील करके वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। समय लेगी, हर चीज़ का अपना समय होता है, लेकिन वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आएगी।
कितना वक्त लगता है? डिपेंड करता है, जैसे आपने चबाना बंद कर दिया तो जो आपकी माउथ की हेल्थ है, इतने दिनों तक आपने वो टॉक्सिक केमिकल चबाया तो आपके दांत, मुंह, ये सब कुछ खराब हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे 1 हफ्ते से रिकवर होना शुरू होते हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिक केमिकल निकोटिन आपके ब्लड में था वो तीसरे दिन से ख़त्म हो जाता है, लेकिन लगभग 2 हफ्ते से वो पूरा का पूरा चला जाता है। और जो आपके हार्ट की और आपके ब्रेन की हेल्थ थी उसको ठीक होने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है, और कैंसर का रिस्क जाने में 2 से 4 साल का टाइम लगता है। पर मैंने देखा है जो लोग तंबाकू चबाते हैं या खाते हैं उनके दांत एकदम पीले हो जाते हैं, तो वो दोबारा ठीक हो पाते हैं कि नहीं ठीक हो पाते? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से नॉर्मल आते हैं, लेकिन अगर आप बंद करोगे तो एटलीस्ट वो इंसल्ट होना तो बंद होगी ना आपके मुंह की, तो धीरे धीरे रिकवरी होगी। इसके अलावा डेंटिस्ट्री इतनी बड़ी ब्रांच है कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर ही देती है। आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, वो कोई ना कोई तरीका निकाल के आपके ओरल चीज़ को वापस नॉर्मल ला देंगे, पर एटलीस्ट आपकी हाइजीन अच्छी हो जाती है, आपको वापस से वो स्ट्रेस आपके मुंह को मिलना बंद हो जाता है। और अभी जैसे आपने कहा कि ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में जो कि तंबाकू खाते या चबाते हैं, तो क्या आप कुछ ऐसे लक्षण बता सकती हैं जो हमारा ऑडियंस सुने और उन पर ध्यान दे? अगर उसको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए अगर वो तंबाकू खाता है तो। देखिए, अगर आप तंबाकू खाते हो, चबाते हो, किसी भी फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गुटखा या तंबाकू, किसी पान मसाला कोई भी चीज़ अगर आप अपने मुंह में रखते हो तो आप पहले जान लो कि आप कैंसर के खतरे में हो। और इस सारे रिस्क के साथ अगर आप कोई भी गठान ऑब्जर्व करते हो, उसमें दर्द नहीं होगा, ये पेनलेस स्वेलिंग होती है। अगर आपको अपने मुंह में, आपके गाल में कहीं भी कोई भी छोटी सी गठान लगती है, भले उसमें दर्द नहीं हो, तो वो लक्षण हो सकता है कि आप अर्ली स्टेज में कैंसर डेवलप कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जो अर्ली कैंसर होता है वो फिर भी ट्रीट हो जाता है। एक बार कैंसर अपनी जगह से फैला तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी जल्दी लक्षण आपको पकड़ में आ जाए उतना जल्दी ही आप इलाज ले सकते हैं और उतना ज़्यादा आपका सर्वाइवल का चांस भी बढ़ जाता है। हाँ, अगर वो ट्रीट हो जाता है तो फिर आप वापस नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद दोबारा इंसान ना स्मोक करना स्टार्ट करे या तंबाकू खाना चबाना ना शुरू करे, उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, आप अगर बीमार हो गए ना, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, मान लीजिए लकवा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो अपने आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, वो तंबाकू गुटखा चबाना छोड़ देते हैं। लेकिन स्ट्रोक या लकवा होने के बाद क्यों छोड़ना? आप आज ही छोड़ दो। आप वेट करते हैं ना कि अब बीमार होता है तो इंसान डर जाता है कि नहीं अब कैसे इससे बाहर निकलेंगे, तो अभी छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। क्यों वेट करना कि कोई बीमारी होगी उसके बाद में हम इसे छोड़ेंगे? अच्छा, बहुत लोग जब तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सहारा लेते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स का। जैसे आजकल वेपिंग बहुत ज्यादा आम हो गई है, आपने देखा होगा यंगस्टर्स के बीच में भी वो लोग वेप कर रहे हैं। तो क्या तंबाकू छोड़ने के लिए ये तरीका सही है कि आपने भाई एक चीज छोड़ी पर आपने वेप करना शुरू कर दिया? ये बहुत बड़ा डिबेट है कि सिगरेट छोड़ दो, टोबैको छोड़ दो और वेपिंग करना स्टार्ट कर दो। पहले तो इंडिया में इलीगल है कम्प्लीटली वेपिंग करना। आपका सिगरेट पीने या फिर टोबैको चबाने से ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने एक टोबैको लीफ को जलाया और आपने स्मोक कर लिया, तो आपने वो पत्ते जला के स्मोक किया, आपको पता है कि आप क्या स्मोक कर रहे हो। ठीक है, आपने टोबैको चबाया, आपको पता है आप क्या चबा रहे हो। लेकिन वेपिंग में क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, अथॉरिटीज़ का कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट आपको स्मोक करा रहे हैं। इवन सिर्फ आप टोबैको या फिर निकोटिन नहीं स्मोक कर रहे हैं, आप THC और अदर सब्सटेंसेस भी स्मोक कर रहे हो। तो कभी भी वेपिंग को ऑल्टरनेटिव मत लीजिए। वेपिंग से आपको और एडिक्शन होगा, और सिर्फ निकोटिन का नहीं, अब दूसरी चीज़ों का भी एडिक्शन होगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि क्या है, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं और वेपिंग इलीगल है इंडिया में। तो चाहे वेपिंग हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, भले आप उसको खा रहे हो, चबा रहे हो, कुछ भी, ये सब आपके लिए नुकसानदेह है। सब एडिक्शन कराएंगे। एडिक्शन एक जेल है, आप जेल में बंद हो गया, आप चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप सोचते हो कि मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, लेकिन नहीं, आप उसमें बंधे हुए हो, क्योंकि आप बाहर निकलते हो आपको परेशानी होती है, वापस अंदर आ जाते हो। तो जैसे अभी हमने जब पिछले एपिसोड में बात करी थी, आपने बताया था कि सिगरेट पीने से इंसान को कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अलर्ट हो गया है, फोकस बढ़ गया है उसका। तंबाकू पीने से दिमाग पे क्या असर पड़ता है? क्या उसमें भी आपको अच्छा फील होता है? क्या कैसा महसूस होता है? इसके 2 डिफरेंट स्टेजेस हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक ना, हमारी बॉडी का सिस्टम होता है, हम उसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, उसको हम फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम कहते हैं। कि जब आप बहुत परेशानी में हो गए, जैसे आप अकेले हो, शेर आ गया, तो आप क्या करोगे? तो आपकी बॉडी से ना कुछ सब्सटेंसेस निकलेंगे और वो आपको प्रिपेयर करेंगे। आप तेज भागने लगोगे, आपको यूरिन भी नहीं लगेगी, आपको थकान भी नहीं लगेगी, अब बिल्कुल आपको रास्ता आँख बंद करके भी दिखेगा। हम इतने अलर्ट होते हैं डर में, तो वो सिस्टम आपका निकोटिन एक्टिवेट करता है।
तो वो चाहे आप स्मोक के थ्रू लेते हो चाहे चबा के लेते हो, वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। उस सिस्टम के एक्टिवेट होने से आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मैं अलर्ट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, यूफोरिक फील करोगे, डोपामिन रिलीज होने जैसा, खुशी का एहसास होता है। एहसास होगा। आपको लगेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो गया, अब आप कुछ भी कर लोगे। अब वो तो टेम्पररी था, थोड़ी देर में वो सिस्टम बंद होगा। जैसे ही वो सिस्टम डाउन रेगुलेट होगा, आपको ना अजीब सी इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, लो मूड होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बार आपको अच्छा लगा फिर आपको लो मूड हो। अब उसी यूफोरिया को वापस लेने के लिए आप फिर स्मोक करोगे। पिछली बार आप या फिर गुटखा खाओगे, अब पिछली बार आपने 1 स्टिक स्मोक की थी, अब आप 2 करोगे। ऐसे करके आप उस एडिक्शन में जाते जाओगे। तो ये आपको आपकी बॉडी को स्टैटिक मूड में रहने ही नहीं दे रहा। आप यूफोरिया फील करते हो, लो मूड फील करते हो, यूफोरिया फील करते हो, लो मूड फील करते हो। तो मूड आपका ऐसे ऐसे इसीलिए फिर लोगों को लत लग जाती है, उनको हर वक्त अच्छा फील करने अच्छा का मन फील करता करना है, पर एक्चुअल में वो अच्छा फील होगा ही नहीं कभी। आज 1 स्टिक से हो रहा है, कल 2 3 4, 1 पाउच से हो रहा है 2 3 4 5। आप बिल्कुल ट्रैप हो गए गंदे से। जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ रहा है उतना छोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। चलिए डॉक्टर ऋचा, आखिरी सवाल। हमारे ऑडियंस जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत लोग इस वक्त तंबाकू का सेवन कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, चबा रहे होंगे, अलग अलग रूप से इस्तेमाल कर रहे होंगे। उनमें से कुछ लोग छोड़ना भी चाहते होंगे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे सुनकर वो एकदम मोटिवेट हो जाए और सोचे नहीं, आज से सब बंद? सबसे पहले तो आप सब जानते होंगे कि क्या नुकसान है इनके, और दूसरा ही आपको बता देता है कि आपके दांत लाल हो रहे हैं, आपका मुंह गंदा दिख रहा है, आप टोबैको च्यू करते हुए अच्छे नहीं लग रहे, तो आपके भी दिल से आवाज़ आती होगी कि चलो इसको छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ इसको छोड़िए, तंबाकू चबाना आज अभी छोड़िए। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि 3-4 दिन आपके टफ होंगे, लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आप खुद फील करोगे अच्छा। और ये जो ट्रैप है ना, ये जिस जेल में आप बंद हो, उससे आपको आज़ादी मिलेगी। तो प्लीज़ इसको छोड़ो। अगर आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हो अपनी विल पावर से, तो आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज मतलब गम्स की हेल्प लो। उससे भी नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलो, लेकिन इसको ज़रूर छोड़ो। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा। आपकी बातें सुन करके मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे और वो सही फैसला लेंगे। हमें ललन टॉप पर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।